हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 25 ऑफ मई के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आईआईटी दिल्ली सेट अप इट्स इंटरनेशनल ब्रांचेस इन विच टू कंट्रीज। आईआईटी दिल्ली की दो इंटरनेशनल ब्रांचेस भी है। कौन सी कंट्रीज में है दो इंटरनेशनल ब्रांचेस? एक है यूएई के अंदर और दूसरी है तंजानिया में। यूएई में अबू धाबी में है, जिसका अभी जो एकेडमिक सेशन है इस साल शुरू होगा। 2024-25 का जो सेशन है वो अभी स्टार्ट जो है हो जाएगा, राइट। तंजानिया की जो ब्रांच है वो है ज़ांज़ीबार में। ये लास्ट ईयर इसका जो एकेडमिक सेशन था वो स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। 2023 और 24 वाला जो एकेडमिक ईयर था उसमें ये शुरू हो गया था, राइट। तो यहाँ पे जो एडमिशन का क्राइटेरिया रहेगा वो सेम रहेगा जो आईआईटी का होता है कि पहले जो एंट्रेंस टेस्ट है वो देना पड़ेगा और उसके बाद आपको एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगी, राइट। तो दो इंटरनेशनल ब्रांचेस हैं आईआईटी दिल्ली की। कौन सी कंट्रीज में है? एक यूएई में है, दूसरी तंजानिया में है। यूएई वाली जो ब्रांच है उसका एकेडमिक सेशन अब शुरू होगा 2024-25 में। फर्स्ट सेशन है ये जो यूएई वाली ब्रांच है। जो तंजानिया की ब्रांच है उसमें लास्ट ईयर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। गॉट इट? नेक्स्ट है, न्यू जंपिंग स्पाइडर स्पीसीज डिस्कवर्ड इन विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। न्यू जंपिंग स्पाइडर स्पीसीज, नई स्पाइडर की स्पीसीज जो है वो डिस्कवर करी गई है। कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये डिस्कवर करी गई है? तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम है शेंडुर्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। शेंडुर्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी स्टेट में है? ये केरला स्टेट में है। कौन सी स्टेट में? ये केरला स्टेट में है, राइट। यहाँ वेस्टर्न घाट में ये है शेंडुर्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये रही शेंडुर्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट है, हाउ मेनी इंडियंस आर लिस्टेड इन फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट। 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट। तो ये जो लिस्ट है इसमें अप्रॉक्सीमेटली जो 300 पर्सन्स की ये लिस्ट है, जिसमें टोटल जो इंडियंस है, कितने इंडियंस है इसमें? 86 इंडियंस का नाम आया है 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट में। ये एशिया पैसिफिक जो रीजन है वहाँ पे जितने भी फेमस पर्सनालिटीज है, जैसे कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई बिजनेसमैन है, जो भी फेमस है जिन्होंने किसी फील्ड में अच्छा किया है, कोई बहुत अच्छा बिजनेस चला रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप अच्छे से कर रहा है, कोई बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है, तो उनका नाम इसमें आता है। जिनकी एज अंडर 30 है, 30 साल से कम एज के जो लोग हैं, तो उनका नाम इस लिस्ट में आता है। तो इंडियंस इस लिस्ट में टोटल कितने हैं? 86 है। और टोटल पर्सन इस लिस्ट में कितने हैं? अबाउट 300 पर्सन की ये लिस्ट है। एशिया पैसिफिक रीजन की है, राइट। वर्ल्ड की नहीं है, एशिया पैसिफिक रीजन की ये लिस्ट तैयार करी गई है। नेक्स्ट है, तो लैम अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो लैम ये नाम है, तो ये कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं रिसेंटली? तो ये बने हैं वियतनाम के नए प्रेसिडेंट। कौन सी कंट्री के? वियतनाम के। तो वियतनाम की लोकेशन देख लेते हैं। यह है वियतनाम कंट्री। यहाँ पे ये इंडिया दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये बांग्लादेश आ गया, और उसके बाद ये म्यांमार, थाईलैंड, उसके बाद ये लाओस, कंबोडिया, तो यहाँ पे है वियतनाम, राइट। तो ये वियतनाम की कैपिटल क्या है? वियतनाम की कैपिटल है हनोई, राइट। नीचे ये आ गया मलेशिया वाला पार्ट, ये भी मलेशिया है और ये सारा भी ये मलेशिया है, और यहाँ पे छोटा सा कंट्री आ जाता है ब्रुनेई। ओके, तो वियतनाम की लोकेशन, वियतनाम की कैपिटल का नाम क्या है? हनोई। तो रिसेंटली वियतनाम के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। प्रेसिडेंट का नाम क्या है? तो लैम, राइट। वियतनाम तो लैम। तो टी से आप तो बना सकते हो, नाम से आप एन की जगह पे एल लगा दो तो उनके प्रेसिडेंट का नाम बन जाएगा तो लैम। नेक्स्ट है, विमेन फीफा वर्ल्ड कप 2027 हेल्ड इन। विमेन फीफा वर्ल्ड कप 2027 में जो होने जा रहा है वो कौन सी कंट्री में होगा? तो वो होगा ब्राजील के अंदर।
नेक्स्ट है FSSAI रिसेंटली बैंड अ केमिकल यूज्ड फॉर राइपनिंग फ्रूट्स। हम जो फ्रूट्स आते हैं जैसे मैंगो वगैरह आते हैं तो उनको राइप करने के लिए, पकाने के लिए एक केमिकल यूज किया जाता है। तो उस केमिकल को रिसेंटली FSSAI ने बैन कर दिया है। FSSAI कौन है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इन्होंने बोला है कि वो जो केमिकल आप यूज करते हो फ्रूट्स को पकाने के लिए, जैसे मैंगो हो गया, तो वो जो है उस केमिकल की वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर आते हैं। तो इसीलिए उस केमिकल को बैन कर दिया गया है। केमिकल कौन सा यूज होता है? केमिकल का नाम है कैल्शियम कार्बाइड। तो हेल्थ इश्यूज के चलते हुए इस केमिकल को बैन किया गया है फ्रूट राइपनिंग के लिए। वैसे भी ये केमिकल बैन है, तो फ्रूट्स को पकाने के लिए इस केमिकल को यूज किया जाता है, तो अब उस पे भी बैन लगा दिया गया है कि जो फ्रूट्स है वो नेचुरल तरीके से पके होने चाहिए। नेचुरल तरीके से कैसे पकते हैं? तो नेचुरली जो फ्रूट्स पकते हैं तो उस टाइम पे फ्रूट्स के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है। हार्मोन का नाम क्या है? एथाइलिन। हार्मोन का नाम क्या है? एथाइलिन। अब उस हार्मोन की वजह से फ्रूट्स राइप होते हैं, और ये जो इथाइलिन है, इथाइलिन उस फ्रूट के अंदर जो केमिकल और बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती है उनको कंट्रोल करता है। इसीलिए जो नेचुरली फ्रूट पकते हैं वो अच्छे होते हैं हमारी हेल्थ के लिए भी, और जो हम केमिकल यूज करके पकाते हैं तो उस केमिकल के साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है, इसीलिए उस केमिकल को बैन कर दिया गया है। और केमिकल का नाम क्या है? कैल्शियम कार्बाइड। नाम अच्छे से याद रखना है केमिकल का। गॉट इट? नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट टेक्स स्टेप्स टू सेव इंडेंजर्ड मीटी पोनीज। इंडेंजर्ड मीटी पोनीज, मीटी पोनीज भी इनको बोलते हैं, और इनके बहुत सारे नाम हैं। पोलो पोनीज भी इनको बोला जाता है। और क्या बोला जाता है? पोलो पोनीज, या फिर इनको मणिपुरी पोनीज भी बोला जाता है। मणिपुरी पोनीज भी इनको बोला जाता है। राइट, तो ये तीनों एक ही नाम है, मीटी पोनीज, पोलो पोनीज, मणिपुरी पोनीज। तो रिसेंटली इनकी ये इंडेंजर्ड स्पीसीज है, तो इनको सेव करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए हैं मणिपुर की सरकार ने। राइट, तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो वहां की गवर्नमेंट है उन्होंने 30 एकड़ के जो ग्रासलैंड्स है, 30 एकड़ के ग्रासलैंड्स अलॉट करे हैं वहां पे इनकी ग्रेजिंग के लिए और फ्रीली वहां पे इनको घूमने फिरने के लिए। 30 एकड़ के जो ग्रासलैंड्स है मणिपुर के अंदर। राइट, तो मणिपुर की लोकेशन देख लेते हैं मैप पे। तो ये रहा मणिपुर, छोटा सा है। राइट, मणिपुर के ऊपर आ जाता है नागालैंड, नागालैंड मणिपुर, उसके नीचे आ जाता है फिर मिजोरम। तो यहाँ पे आ जाता है मिजोरम के साथ ही त्रिपुरा। राइट, तो ये मेघालय है, यहाँ पे है असम, और ऊपर आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। राइट, तो मणिपुर जो है, मणिपुर के साथ कौन कौन सी स्टेट्स बॉर्डर शेयर करती है? तो नागालैंड, मिजोरम एंड असम, 3 स्टेट्स जो है वो मणिपुर के साथ बॉर्डर शेयर करती है। मणिपुर की कैपिटल का नाम क्या है? इम्फॉल है, और सीएम का नाम है एन बीरेन सिंह। नेक्स्ट है अरतारा 24। अरतारा 24 2024 ईयर। तो अरतारा 24 क्या है? ये एक फाइन आर्ट्स एग्जीबिशन एंड कंपटीशन है जो कि रिसेंटली कहाँ पे हुआ है? दुबई के अंदर हुआ है। वहाँ पे हमारा जो इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको प्रमोट करने के लिए, उसको दिखाने के लिए ये जो एग्जीबिशन है वो हुआ है। इसका मेन एम क्या है कि इंडिया का जो टैलेंट है, जो हिडन टैलेंट है, उसको हम और डिस्कवर कर सके, लोगों तक पहुंचा सके, लोगों को बता सके इंडिया के टैलेंट के बारे में। इसीलिए ये जो एग्जीबिशन है ये दुबई के अंदर करवाया गया है रिसेंटली। नेक्स्ट है नेम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन स्पेस टूरिस्ट। इंडियन ओरिजिन का स्पेस टूरिस्ट फर्स्ट जो है उनका नाम क्या है? उनका नाम है गोपी थोटाकुरा। नाम है गोपी थोटाकुरा। ये इंडियन ओरिजिन के हैं, स्पेस टूरिस्ट हैं, रहते वैसे यूएसए में है लेकिन है इंडियन ओरिजिन के। तो पहले स्पेस टूरिस्ट है जो एज ए टूरिस्ट स्पेस में गए हैं। राइट, टूरिस्ट की बात हो रही है, एज ए टूरिस्ट ये स्पेस में गए हैं। वैसे स्पेस में जाने वाले पहले इंडियन कौन है? राकेश शर्मा जी है, लेकिन ये स्पेस टूरिस्ट है, इंडिया के पहले स्पेस टूरिस्ट है जो इंडिया में जो स्पेस में गए और वापस आ गए।
तो कौन से स्पेसक्राफ्ट पे गए हैं? ये ब्लू ओरिजिन नाम के स्पेसक्राफ्ट पे ये गए थे। और ये जो इनकी टोटल जर्नी थी ये अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट की टोटल जर्नी थी, जाने आने का जो टाइम था। और मैक्सिमम हाइट ये 105 किलोमीटर तक स्पेस में गए हैं, राइट। अर्थ का चक्कर नहीं काटा, ऐसे सीधा ही ऊपर गए और वापस आ गए, राइट। तो वहां पे कुछ टाइम रुके और रुकने के बाद वापस आ गए। तो 105 किलोमीटर की हाइट तक ये गए हैं। तो स्पेस कहाँ से शुरू होता है? जैसे ही हम कर्मन लाइन क्रॉस करते हैं तो इसके ऊपर वाला जो है ये सारा का सारा ये स्पेस में आता है, राइट। कर्मन लाइन जो है ये रही, ये एक इमेजिनरी लाइन है। कर्मन लाइन कोई ऐसे लाइन बनाई नहीं हुई नेचुरली, ये एक इमेजिनरी लाइन है। कितने किलोमीटर पे आती है ये इमेजिनरी लाइन? ये 100 किलोमीटर पे आती है ये इमेजिनरी लाइन। तो जैसे ही कोई इस लाइन को क्रॉस करता है तो वो पहुंच जाता है स्पेस पे। 100 किलोमीटर की हाइट के ऊपर जब कोई भी जाता है तो वो स्पेस में ही माना जाता है। तो 100 किलोमीटर के ऊपर ये गए हैं स्पेस में और वापस आ गए हैं। तो कर्मन लाइन याद रखना है, कर्मन लाइन कितने किलोमीटर पे आती है? ये 100 किलोमीटर पे आती है। तो पहले इंडियन ओरिजिन के जो पर्सन है जो एज ए स्पेस टूरिस्ट स्पेस में गए हैं उनका नाम है गोपी थोटाकुरा, राइट। नेक्स्ट है लै चिंगते। लै चिंगते ये नए प्रेसिडेंट बने हैं कौन सी कंट्री के? तो ये बने हैं ताइवान के नए प्रेसिडेंट लै चिंगते। लै चिंगते कौन सी कंट्री के? ताइवान के। ताइवान की लोकेशन देख लेते हैं। ये है ताइवान की लोकेशन, चाइना के पास। चाइना बोलता है कि ये ताइवान हमारे टेरिटरी है, लेकिन ताइवान बोलता है कि नहीं, हम एक अलग कंट्री है। तो ताइवान की कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है ताइपई, राइट। नेक्स्ट है लुइस अभिनंदन। लुइस अभिनंदन ये सेकंड टाइम री इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट कौन सी कंट्री के? डोमिनिकन रिपब्लिक के। कौन सी कंट्री? डोमिनिकन रिपब्लिक के सेकंड टाइम ये प्रेसिडेंट री इलेक्ट हुए हैं। नाम क्या है? लुइस अभिनंदन। तो डोमिनिकन रिपब्लिक देख लेते हैं, ये अटलांटिक ओशन में है। ये रहा डोमिनिकन रिपब्लिक और इसकी कैपिटल है सैंटो डोमिंगो। यहाँ पे आ जाता है इस साइड नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। तो ये रहा डोमिनिकन रिपब्लिक, कैपिटल है सैंटो डोमिंगो, राइट। नेक्स्ट है रिसेंटली ऑरेंज अलर्ट डिक्लेयर्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। ऑरेंज अलर्ट डिक्लेयर किया गया है कौन सी स्टेट में? वेस्ट बंगाल में ऑरेंज अलर्ट डिक्लेयर किया गया है। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों तक, 2-3 दिनों तक, यहाँ पे 26 ऑफ मई का है अनुमान कि 26 ऑफ मई तक यहाँ पे साइक्लोन जो है वो हिट करेगा वेस्ट बंगाल पे। तो इसीलिए वहाँ पे ऑरेंज अलर्ट जो है वो डिक्लेयर किया गया है। वेस्ट बंगाल में भी डिक्लेयर किया है और साथ ही साथ बांग्लादेश में भी डिक्लेयर किया गया है अलर्ट कि साइक्लोन आने के चांसेस बन रहे हैं आने वाले कुछ कपल ऑफ डेज में, राइट। आईएमडी ने ये अलर्ट डिक्लेयर किया है साइक्लोन के लिए। साइक्लोन का नाम क्या है? रेमाल। साइक्लोन का नाम क्या है? रेमाल। रेमाल क्या है? ये एक ओमन नेम है, राइट। ओमन नेम है रेमाल, राइट। साइक्लोन का नाम याद रखना है जिसके लिए ये अलर्ट डिक्लेयर किया गया है। साइक्लोन का नाम है रेमाल। ये पहला साइक्लोन है, इस साल का पहला साइक्लोन है, राइट। इस साल का ये पहला साइक्लोन है जो कि नॉर्थ इंडियन ओशन में डेवलप हो रहा है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।